डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 6 का 6.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। एज यूजुअल उसमें यूज करने वाले जो फॉर्मूले हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको समझा देती हूँ। बाकी इसका एप्लीकेशन जो है जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे एक एक करके होते जाएंगे, बट पूरा समरी जो है मैंने इसमें लिख दिया है। तो पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। नेक्स्ट, ये सब सिंपल से फॉर्मूले हैं, पता ही होगा आप लोगों को। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस है हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या होता है? डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के। सपोज करो ये एक रोम्बस है, तो इसके जो डायगोनल्स है d1 एंड d2 लिया जाता है, तो हाफ ऑफ d1 एंड d2 एरिया ऑफ रोम्बस होता है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल में 3-4 तरीके से हम निकालेंगे एरिया। सपोज गिवन जो है वो एक राइट ट्रायंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है उसमें, तो हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सपोज वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जहां तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे ये साइड्स को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, तो उसका फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है। सपोज वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस किसको बोलते हैं? जहां दो साइड्स इक्वल होंगे ट्रायंगल के, ऐसे। ये दोनों साइड सपोज करो इक्वल साइड्स है, और ये अनइक्वल बेस है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा b/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। ये सब फॉर्मूला जितना भी है मेमोराइज करना है। नेक्स्ट आता है स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। सपोज करो ये a है, ये b है, ये c है, और तीनों अनइक्वल साइड्स है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, which is square root of s into s minus a, s minus b, s minus c। अब ये s क्या होता है? a b c तो हमें पता है ट्रायंगल के साइड्स है। s क्या होता है? s है सेमी पेरीमीटर, मतलब इन तीनों साइड्स को ऐड करके हाफ करते हैं, मतलब डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो सेमी पेरीमीटर निकलता है, पेरीमीटर का हाफ, तो उसको यहाँ यूज किया जाएगा। इस फॉर्मूला को हेरोन्स फॉर्मूला भी बोला जाता है। इसके बाद आता है सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल। सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल, अब ये होता क्या है वो देखो। एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, मतलब ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करना है जिसके तीनों वर्टिसेस जो है सर्कमफ्रेंस के ऊपर होना चाहिए। ऐसे एक ही सर्कल बन सकता है एक ट्रायंगल के लिए, करेक्ट। अब ये जो सर्कल है, जो तीनों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हो ट्रायंगल के, तो उस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। और उस ट्रायंगल के अंदर से अगर एक सर्कल बनाते हैं, जो तीनों साइड्स को टच करते हुए एक सर्कल बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया? तीनों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर है, मतलब ट्रायंगल के बाहर वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्कल बनाते हैं, तो वो सर्कम सर्कल होता है। और ट्रायंगल के अंदर से तीनों साइड्स को टच करते हुए एक सर्कल बनाते हैं, तो वो होता है इन सर्कल। सपोज ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें, दोनों तरीके से बताऊंगी, सर्कम सर्कल के तरीके से और इन सर्कल में कैसे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाला जाता है। वो फॉर्मूला ये है। सपोज इनके साइड्स को हम ए बी सी लेते हैं। क्या साइड्स? ट्रायंगल के साइड्स को। एक साइड को ए ले लिया, एक को बी ले लिया, एक को सी ले लिया, और बड़ा सर्कल का जो रेडियस है उसको कैपिटल आर, और ये जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किए हैं। इन दैट केस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा वो देखो। देखो सर्कम सर्कल गिवन है और हमें एरिया ऑफ एबीसी निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या है?
A इंटू बी इंटू सी, मतलब ये तीनों साइड्स, ठीक है, उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दैट सर्कम सर्कल। है समझ? सर्कम सर्कल दिए है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? साइड्स का प्रोडक्ट अपॉन 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अब इन सर्कल दिए है तो कैसे निकालेंगे वो भी देखो। इन सर्कल दिए है तो स्मॉल आर यूज किए, उससे पता लगता है। देखो कैपिटल आर यूज किए है, इसका मतलब सर्कम सर्कल का रेडियस है। स्मॉल आर यूज हुआ है, इसका मतलब इन सर्कल का रेडियस है। ओके, इन सर्कल दिए है तो क्या एरिया कैसे निकालेंगे? रेडियस इनटू सम ऑफ साइड्स अपॉन 2। रेडियस तीनों साइड्स को ऐड करो अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मगुप्ता's फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ 4 साइडेड पॉलीगन, और वो साइक्लिक होना चाहिए। 4 साइडेड पॉलीगन ये है। साइक्लिक का मतलब क्या हुआ? ये चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल के ऊपर होना चाहिए। ऐसे क्वाड्रिलैटरल को, 4 साइडेड पॉलीगन को हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, ठीक है, जहां ये चारों वर्टिसेस जो है सर्कल के ऊपर होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल 4 साइडेड पॉलीगन। अब इसमें ये जो पॉलीगन बन रहा है उसका एरिया निकालना है, तो ये ब्रह्मगुप्ता's फॉर्मूला है। स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ एस नहीं आएगा, जैसे हीरोन्स फॉर्मूला में एस आया था वो एस यहाँ पे नहीं आएगा बाहर से। स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, ये चारों का प्रोडक्ट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। एस क्या होगा यहाँ पे? पेरीमीटर अपॉन 2, मतलब सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए बी सी डी क्या है यहाँ पे? स्मॉल ए मतलब एक साइड, बी दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, ये फोर्थ साइड। तो एस कैसे निकालेंगे? पूरे साइड्स को ऐड करेंगे और उसको हाफ करेंगे, और ये फॉर्मूला है एरिया निकालने का। तो ये सब फॉर्मूला यूज करके हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इन द गिवन फिगर। अब देखो ADE कौन सा है? ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना वो ADE है। तो बाहर एक रेक्टेंगल बना हुआ है ABCD, और इसमें लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, करेक्ट? तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब ये ट्रायंगल जो है ये, इसके लिए बेस ये कंसिडर किया जाएगा, और देखो हाइट ये वाला हो जाएगा, करेक्ट? तो ये हाइट मतलब यहाँ गिवन है ये 10 सेंटीमीटर, तो इसका हाइट को कंसिडर करेंगे ट्रायंगल का 10 सेंटीमीटर और बेस कंसिडर करेंगे 8 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? राइट ट्रायंगल वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका फिगर मैंने बना दिया है ये वाला। अब ये हाइट हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और ये BC इज इक्वल टू AD है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है हमारा फिगर के अकॉर्डिंग AD, हाइट क्या है फिगर के अकॉर्डिंग EF मार्क कर दो इसको, EF, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ इंटू AD कितना है 8, EF कितना है 10, कैंसलेशन करो, इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 40 centimeter and 20 centimeter. If its non-parallel sides are both equal, each being 26 centimeter, find the area of the trapezium. तो given क्या क्या है?
पैरेलल साइड्स के लेंथ गिवन है और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो भी गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें निकालना है। तो देखो पैरेलल साइड्स का हाइट गिवन है 20 एंड 40, तो ये 20 लेंगे हम इसको, ये छोटा साइड है विच इज डिनोटेड बाय ए, एंड इसको लेंगे हम बी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ ये भी गिवन है, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है और 26 सेंटीमीटर के है। तो इस तरीके का फिगर बनेगा और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, है ना। तो अब इसके लिए ए प्लस बी तो पता है, हाइट हमें नहीं पता, तो हम कंस्ट्रक्शन करके लेंगे, ये दो हाइट्स ड्रॉ करेंगे तो ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, इधर राइट ट्रायंगल बन जाएगा। और हमें इसका हाइपोटेन्यूज तो पता है, देखो बेस भी हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, ये इतना 20 है, मतलब यहां से यहाँ 20 हो गया और ये पूरा जो है 40 सेंटीमीटर है, तो 40 माइनस 20 मतलब 10 बच गया। 10 इक्वली डिवाइड होगा इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि हाइट इक्वल है दोनों का, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और 90 डिग्री है, तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स बाय सीपीसीटी इक्वल होंगे। तो 20 बच गया, अब ये 10 होगा, ये 10 होगा, तो हमें दोनों तरफ तो करने की जरूरत नहीं है, एक ही तरफ करेंगे और इससे हम हाइट निकालेंगे और हाइट निकाल के फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो क्या बनेगा, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू ए डी कितना है 26 है, इक्वल्स टू ए ई तो हमें फाइंड करना है जो हाइट होगा, डी ई कितना है 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होगा 676 इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस 100, तो ए ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676 माइनस 100 इक्वल्स टू 576, 576 हो गया। तो ए ई बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 576 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब ये बना हमारा ए ई, मतलब हाइट, हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब ये हाइट यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ए प्लस बी यहाँ गिवन है, तो इक्वल्स टू हाफ इंटू ए कितना है 20, बी कितना है 40 इंटू एच हमने निकाल लिया 24, इक्वल्स टू हाफ इंटू 20 प्लस 40 60 इंटू 24, 2 का टेबल से कैंसिल कर दो, 12 6 72 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल given that its sides are 8 centimeter, 11 centimeter long and its perimeter is 32 centimeter. दो साइड्स गिवन है, तीसरा साइड डायरेक्टली गिवन नहीं है बट पेरीमीटर गिवन है, तो हम पेरीमीटर में से ये दोनों साइड्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें थर्ड साइड मिल जाएगा, और थर्ड साइड आएगा कितना 32 माइनस 19, तो 13 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका मतलब ये एक स्केलिन ट्रायंगल हुआ है, यहाँ हमें यूज करना है हेरॉन्स फॉर्मूला। तो गिवन इंफॉर्मेशन लिख के क्वेश्चन शुरू करते हैं। साइड्स जो गिवन है वो है साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, एक गिवन है 8 सेंटीमीटर और दूसरा गिवन है 11 सेंटीमीटर, और हमें पेरीमीटर भी गिवन है इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर्स। तो थर्ड साइड कैसे निकलेगा हमारा, पेरीमीटर में से ये दोनों साइड्स जो गिवन है उसको माइनस कर देंगे,
तो पेरीमीटर माइनस 8 प्लस 11 इक्वल्स टू 32 माइनस 19 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लेंगे ए 8 सेंटीमीटर, बी 11 सेंटीमीटर, सी 13 सेंटीमीटर। स्केलियन ट्रायंगल हो गया। तो हमें यूज करना है हेरोन्स फॉर्मूला इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला आता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 2। ये कितना हुआ तो पता ही है हमें वैसे भी। 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब s माइनस ए भी निकाल के रखो। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी तीनों निकाल के रखो, फिर उसको फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, s माइनस ए कितना होगा 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। s माइनस बी 16 माइनस 11 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। s माइनस सी इक्वल्स टू 16 माइनस 13 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये पूरा निकल गया। अब एरिया का फॉर्मूला में पुट करेंगे। एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। अब इससे एरिया निकालेंगे। इक्वल्स टू एस हम कैलकुलेट करके रखे हैं कितना 16 इंटू एस माइनस ए 8 इंटू एस माइनस बी 5 इंटू एस माइनस सी 3। तो ये पूरा मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1920। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हम फैक्टराइज करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है, प्राइम फैक्टराइज करते जाना है। 960 फिर से 2 से डिवाइड करो 480, फिर 2 से डिवाइड करो 240, फिर 2 से 120, 60, फिर 230, फिर 215, अब 3 से 5 से 1। करेक्ट। अब पेयरिंग करो, देखो ये एक पेयर कंप्लीट है, ये एक पेयर कंप्लीट है, ये भी एक पेयर कंप्लीट है, लेकिन ये तीनों जो है ये पेयरिंग नहीं बन रहा है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 8 जो है पेयर कंप्लीट हो गया, तो रूट का साइन से बाहर लिखेंगे। और रूट के अंदर कितना बचा 2 इंटू 3 6 5 जार 30। ये होगा हमारा आंसर 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। अभी भी ये भी एक स्केलिन ट्रायंगल है, क्योंकि रेशियो गिवन है ना 3:5:7, तो हेरोन्स फॉर्मूला ही यूज होगा। पेरीमीटर अगेन यहाँ गिवन है, तो यही सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही करेंगे, बट इसमें रेशियो गिवन है तो एक दो स्टेप अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब साइड्स का रेशियो, रेशियो ऑफ साइड्स ये गिवन है हमारे पास। क्या है 3:5:7। और क्या गिवन है पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है 300 मीटर्स में है। अब जैसे जब भी यहाँ पे रेशियोज में गिवन होता है ना, तो हम फर्स्ट साइड को 3x लेंगे, सेकंड साइड को 5x लेंगे, थर्ड साइड को 7x लेंगे। तो पेरीमीटर हमारे पास 300 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 300। ये कितना हुआ 8 प्लस 7 15x हो गया इक्वल्स टू 300। तो x कितना हो गया 20। तो अब x निकल गया, तो हमारा फर्स्ट साइड कितना है 3 इंटू एक्स,
तो 60 हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करके हम ए बी सी निकालेंगे, ठीक है। ए हो जाएगा 3 इंटू 20 इक्वल्स टू 60 मीटर्स। बी कितना हो गया 5 इंटू 20 100 मीटर्स। सी कितना हुआ 7 इंटू 20 इक्वल्स टू 140 मीटर्स। अब हमारे पास साइड्स आ गए, तो हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उससे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर गिवन है 300 मीटर, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा उसका हाफ 150 मीटर्स। उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला में पुट करेंगे। एस निकालेंगे 300 अपॉन 2 इक्वल्स टू 150 मीटर्स। एस माइनस ए भी निकाल के रखो, 150 माइनस 60 90 मीटर्स। एस माइनस बी निकालो, 150 माइनस 100 इक्वल्स टू 50 मीटर्स। एस माइनस सी 150 माइनस 140 इक्वल्स टू 10 मीटर्स। एस निकल गया, ये तीनों निकल गए, सीधा पुट करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना आया था 150, एस माइनस ए कितना है 90, एस माइनस बी 50, एस माइनस सी 10। अब हम क्या करेंगे इसको सिंपल करने के लिए, देखो 150 क्या होता है 15 इंटू 10, 9 इंटू 10, ये 5 इंटू 10, ये 10 है। तो सारे टेंस को हम अलग कर देंगे, अलग मतलब इसी में अलग करके लिखेंगे। तो ये 15 इंटू 9 इंटू 5 हो गया, और कितने टेंस है 4, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसका स्क्वायर रूट फिर हम इजीली लिख सकते हैं 100, है ना। 10,000 है तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा 100। अब ये जो बचा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये हो जाएगा 675 इंटू 10,000, ठीक है। अब 675 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 675 ये जाएगा 3 से, 2 जार 5, अगेन 3, 7 जार 5, अगेन 3, 25, अब 5 से गया 5 जार। तो देखो पेयरिंग क्या क्या कंप्लीट हुआ, 3 का पेयर कंप्लीट है, 5 का भी पेयर कंप्लीट है। एक 3 जो है वो रूट के अंदर बचेगा, तो रूट से बाहर क्या क्या आएगा 675 में से, ये 3 और ये 5, दैट इज 15। इसका 15 निकलेगा, इसका 100 निकलेगा, तो रूट से बाहर क्या लिखेंगे 1500, समझ आया। और रूट के अंदर क्या बचेगा रूट 3, इतना मीटर स्क्वायर, ये है एरिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वन डायगोनल ऑफ rhombus is twice as long as the other diagonal. If the rhombus has area 128 centimeter square, find the length of the shorter diagonal. दो डायगोनल्स में से एक डायगोनल जो है एक दूसरे डायगोनल का ट्वाइस है, ये हिंट गिवन है, और रोम्बस का एरिया भी गिवन है। तो पहले गिवन लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डायगोनल्स जो है उनको हम x और 2x ले लेते हैं, एक और एक जो है दूसरे का डबल है। तो लेट द डायगोनल्स ऑफ, क्या शेप है रोम्बस ऑफ रोम्बस बी x एंड 2x। एरिया भी गिवन है, कितना है एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है, डायगोनल्स का लेंथ हमने एज्यूम कर लिया है, और शॉर्टर डायगोनल निकालना है, मतलब एक्स ही निकालना है हमें। तो निकालते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ये फॉर्मूला सब याद कर लिया करो, हाफ इंटू d1 इंटू d2। एरिया कितना है 128 इक्वल्स टू
हाफ इंटू d1 हमने लिया था x, d2 लिया है 2x, 2 से 2 कैंसिल करो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 128 आ गया। x स्क्वायर 128 है तो इसको हम स्प्लिट करेंगे कैसे, देखो 128 इज 64 इंटू 2 और 64 का रूट होता है 8, तो आंसर क्या आएगा 8 रूट 2। इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा फैक्टराइजेशन है, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। x आ गया और यही है हमारा शॉर्टर डायगोनल, देयरफॉर आंसर शॉर्टर डायगोनल इक्वल्स टू 8 रूट 2। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन था, इसलिए यूनिट होगा 8 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है।